नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज भी ईडी ने करीब 3 घंटे तक की पूछताछ। लंच ब्रेक के बाद फिर पूछे जाएंगे सवाल। विरोध प्रदर्शन पर हिरासत में लिए गए राहुल। सोनिया से पूछताछ के विरोध में विजय चौक पर धरने पर बैठे राहुल और कई कांग्रेसी सांसदों का उनको हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी महंगाई पर संसद के भीतर चर्चा नहीं होने दी जा रही है, यहां हमारी गिरफ्तारी की जा रही है। दिल्ली में ईडी दफ्तर तक साध गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सोनिया की पेशी को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। विरोध में शुरू किया देशव्यापी सत्याग्रह। कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय पर जुटे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ईडी की सोनिया से पूछताछ का कर रहे हैं विरोध। काले गुब्बारे लेकर जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कसा तंज, कहा सत्याग्रह से डरती है सरकार। कांग्रेस को राजघाट पर धरना प्रदर्शन की नहीं मिली थी इजाजत। संजय निरुपम ने कहा, गांधी के आदर्शों का सम्मान नहीं करती बीजेपी। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान, कांग्रेस को बनाया जा रहा है निशाना, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ और अर्पिता की बड़ी मुसीबतें। अदालत ने दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। भुवनेश्वर एम्स ने छुट्टी देकर बढ़ाई पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री पार्थ चटर्जी की मुसीबत। डॉक्टर ने कहा, पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स लाए गए थे मंत्री पार्थ चटर्जी। इलाज की ओट में सवालों से बचने की कोशिश का आरोप। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा, मैं चाहती हूं कि सामने आए सच्चाई। राजनीति मेरे लिए जनता की सेवा का माध्यम है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करने की मांग। अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा, सोमनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। लखीमपुर खीरी कांड में फिर बढ़ गई तारीख। जिला जज की कोर्ट में आशीष मिश्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई। आशीष मिश्रा को झटका, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत याचिका पर खारिज कर दी। मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी कार्रवाई। उनकी पत्नी अफसा, बेटा अब्बास और साला भगोड़ा घोषित। विवादित फोटोशूट के मामले में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस ने दर्ज की केस। आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं सालगिरह। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि। दिल्ली से लेकर द्रास तक कारगिल के रणबांकुरों को किया जा रहा याद। 527 शहीदों के बलिदान से मिली थी जीत। द्रास में बनाया गया है कारगिल वॉर मेमोरियल। 60 दिन से ज्यादा चली थी कारगिल की लड़ाई। द्रास में शहीदों की पत्नियों और घरवालों की पहुंचने का सिलसिला, वीरगाथाओं को किया गया याद। जम्मू में कारगिल की शहीदों को याद में बनाया गया है बलिदान स्तंभ। शहीदों को किया गया नमन। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन किया। ट्वीट करके लिखा, सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करा और लिखा कि कारगिल विजय दिवस जवानों की वीरता का स्मरण कर उसका सम्मान करने का दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट, लिखा, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रत्येक सेनानी को श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कारगिल के शहीदों को किया याद, श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारत के उपराष्ट्रपति ने भी कारगिल के शहीदों को किया याद, कहा, देश हमेशा कारगिल के शहीदों को उनका ऋणी रहेगा। कारगिल शहीदों को याद करने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची कई हस्तियां। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी की शिरकत। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कारगिल के शहीदों को किया नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कारगिल दिवस की याद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कारगिल के शहीदों को किया याद। चंडीगढ़ में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
चंडीगढ़ वॉर मेमोरियल पर पहुंचे पंजाब कैबिनेट के मंत्री फौजा सिंह कारगिल के शहीदों को किया नमन। भारी बारिश के बाद राजस्थान के जोधपुर में बदतर हो गए हालात। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब। जोधपुर में बाजार के बीचों बीच सड़क पर इस कदर तेज था बहार, तिनकी की तरह बह गई कार। जोधपुर में खंडा पलसा से जालौरी गेट के बीच जगह जगह देखने को मिल रहा है खतरनाक दृश्य। कई गाड़ियां डूबी। जोधपुर में मथुरा दास माथुर अस्पताल के अंदर तक भर गया पानी। बाहर सड़क पर जल भराव में फंस गई एम्बुलेंस। जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जबरदस्त जल भराव। सड़क पर पानी का तेज बहाव देखकर राहगीरों के छूटे पसीने। राजस्थान के टोंक में भी भारी तबाही। सड़क पर तेज बहाव। टोंक में एक और बाइक सवार तेज बहाव में गिर गया। दुकानों के अंदर तक भर चुका है पानी। टोंक में बाजार की सड़क पर सैलाब। 2 पहिया वाहन बहते हुए नजर आए। एक स्कूटी भी भरे बाजार में बहती हुई नजर आई। लोगों ने जैसे तैसे पकड़ा। टोंक में आई मूसलाधार आफत से भारी नुकसान। वाहनों को बहने से बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए लोग। कोटा में भारी बारिश के चलते बोलेरो कार रुक गई। मुश्किल से बचाई गई ड्राइवर की जान। कोटा में 3 घंटे लगातार बारिश से सैलाब। बैराज डैम के 11 गेट खोलकर 125,000 क्यूसेक पानी को बाहर निकाला गया। कोटा में गोविंद नगर रेलवे के अंडरपास में डूब गई कार। नशे में थे कार में बैठे युवक। भारी बारिश से भीलवाड़ा के लोग भी हुए परेशान। सड़कें बनी दरिया। घरों और दुकानों में पानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश से उफान पर। पार्वती नदी खातौली पुल से 8 फीट ऊपर बह रही है पानी। बारिश के चलते मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदियों में भारी उफान। मध्य प्रदेश के विदिशा में करीब 45 साल बाद जुलाई में हुई इतनी बारिश। बेतवा नदी उफान पर। किनारे मंदिर डूब गए। विदिशा में रुक रुक कर 3 दिनों से बारिश लगातार जारी है। खोले गए संजय सागर और सागर बांध के गेट। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़ गए हालात। शहर के कुछ हिस्सों में 9 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई बारिश। बारिश के चलते कई सड़कों में भर चुका पानी। यातायात ठप। सावन में देखी जागरूक करने वाली तस्वीर। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्यन की बेटियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कांवड़ उठाया। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं मंत्री। सावन शिवरात्रि पर बाबा के विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़े। भारी संख्या में भीड़। महादेव का किया जलाभिषेक। वाराणसी में बाबा के दरबार के बाहर लगने लगी भक्तों की लंबी कतारें। हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंजा मंदिर परिसर। मेरठ में सावन शिवरात्रि पर मंदिरों में हुए विशेष आयोजन। औगड़नाथ मंदिर में भक्तों ने महादेव को किया जलाभिषेक। हरिद्वार से दिल्ली पहुंच रहे हैं कांवड़िए। दिल्ली के धौलाकुआं पर देखा भक्तों का तांता। मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर लगी भक्तों की कतार। जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में मौजूद। कोरोना के कम होने के चलते 2 साल बाद भक्तों को मिल गया जलाभिषेक करने का मौका। बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़िए। सहारनपुर के शिव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। मंदिर में जलाभिषेक के लिए तांता। सावन शिवरात्रि के मौके पर गाजियाबाद के मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। कांवड़ियों ने की विशेष पूजा अर्चना। लंबे इंतजार के बाद 5G स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू। जल्द ही देश में शुरू होगा 5G नेटवर्क। कोरोना संकट कम होने से देश में त्योहारों की धूम। सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। मूर्तिकारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। कला केंद्र जम्मू में डिजिटल मेले का आयोजन। सरकारी विभागों और बैंकों की ओर से लगाए गए 35 स्टॉल्स। लोगों को डिजिटल सेवाओं के बारे में किया जा रहा है जागरूक। ऑनलाइन प्रमाण पत्र के साथ जमीनों के ऑनलाइन पासबुक जैसी सुविधा उपलब्ध। हैदराबाद के 13 साल के बच्चे ने माउंट कांग
यात्से और माउंट जू को किया फतेह। ऐसा करने वाला सबसे कम उम्र का माउंटेनियर बन गया विश्वनाथ। कल के मुकाबले 12% कम आए कोरोना के केसेस। देश में 24 घंटे में 14,830 केसेस। कोरोना के नए केसेस के मामले में तमिलनाडु टॉपर बना हुआ। 24 घंटे में 1,903 केसेस। 24 घंटे में 18,159 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिकवरी रेट 98.47%। देश में कोरोना टीकाकरण की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 30,42,000 से ज्यादा लोगों को टीका। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स पर योगी सरकार की गाइडलाइंस। कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड किए जाएं अतिरिक्त। इस साल आर्थिक विकास दर कम रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत। आईटी कंपनियों के नतीजों ने बढ़ाई अमेरिका में मंदी की आशंका। टेक कंपनी पहले ही कर चुकी हैं भर्तियां घटाने का ऐलान। त्योहारी सीजन में व्हीकल मार्केट में जोरदार तेजी। केवल टू व्हीलर सेगमेंट में देखी जा रही है गिरावट। इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों निर्यात पर पीएलआई स्कीम का असर। 57% रही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की निर्यात की औसत बढ़ोतरी दर। सरकार की ओर से उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही है पीएलआई स्कीम। स्कीम में दर्जन भर से ज्यादा उत्पाद शामिल। महंगाई से निपटने के लिए जिम्बाब्वे ने सोने का नया सिक्का जारी कर दिया है। कैश में भी कन्वर्ट करने की सुविधा उपलब्ध। किर्गिस्तान के लोनपुन अटा में शानदार फैशन शो का आयोजन हुआ। जनजातीय और बंजारा समुदाय के कपड़ों के साथ डिजाइन। अमेरिका में अनोखे तूफान की शानदार तस्वीरें कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर वायरल। स्पेन में समुद्री बीच पर ड्रोन कर रहा है लाइफ गार्ड का काम। मुश्किल हालातों में भी रेस्क्यू। सैमसंग के 3 नैनोमीटर की नई चिप का उसको विकसित किया गया है। कम जगह लेने के साथ ही बैटरी की भी कम खपत करेगी। खार्किव के सेंट्रल इलाके में रूसी सिपाहियों ने दागे एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें। 6 मंजिला इमारत ध्वस्त। सिपाहियों समेत कुल 7,200 यूक्रेनी लापता। यूक्रेन के रूस पर लगाया अगवा कर देने का आरोप। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का दावा। कहा सेना छापेमारी कर अपने खोए हुए इलाकों को हासिल करने की सफल कोशिश कर रही है। श्रीलंका ने चीन से व्यापार, निवेश और पर्यटन में मदद की लगाई गुहार। चीन से $4 बिलियन का आपातकालीन पैकेज चाहता है श्रीलंका। परमाणु समझौते पर ईरान की दो टूक। कहा जब तक उसके मूलभूत हितों को पूरा नहीं किया जाता ईरानी पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौते करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। ताइवान में हवाई हमले के अभ्यास को लेकर ताइपे के सड़कों पर कराया गया खाली। हवाई अभ्यास के मद्देनजर कई रूट्स को किया गया बंद। उत्तर कोरिया से तनाव के बीच दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना और दक्षिण कोरिया के सैनिकों का अभ्यास वीडियो किया गया जारी। पाकिस्तान के कराची शहर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। सड़कें बन गई तालाब। ग्रीस में गर्मी से बुरा हाल। एथेंस में पार्थेनन मंदिर में गर्मी की वजह से धुंध से वो ढक गया। गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे हैं तमाम इंतजाम। ब्रिटेन में भी भयानक गर्मी के बीच 300 साल से बंद पड़ा डर्बीशायर के एक गार्डन को खोल दिया गया। पुराने यूरोपियन शैली में बना है उद्यान। ताजमहल के दीदार के लिए मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट आगरा पहुंची। करीब 2.5 घंटे तक किया ताज का दीदार।